स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 20 और 21 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले कल जो हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA केटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। गुरुग्राम में भारत का पहला QR कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया। केरल वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है और केरल ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है। मासाकी काशीवारा को 2025 का एवल पुरस्कार प्रदान किया गया और सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोनाली सेनगुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक यानी ED नियुक्त किया है और फिक्की ने अनंत गोयना को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। मंगोलिया ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 और 2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद सदस्य चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार भारत के अहमदाबाद में होगा और 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। HDFC बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में छोटे व्यवसायों के लिए अपनी तरह का पहला कॉमर्स आइडेंटिटी QR माई बिजनेस QR पेश किया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु में बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बन गई हैं और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अदियन और पीटर हॉबिट को संयुक्त रूप से दिया गया है। एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए IBM के साथ साझेदारी की और उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी UCC में संशोधन किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है जबकि भारत का स्थान 50वां है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 7वें कार्यकाल यानी 2026 से 28 के लिए निर्विरोध चुना गया है। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन ऐप लॉन्च किया है और सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच पुरुषों में अभिषेक शर्मा और महिला में स्मृति मंदाना को चुना गया है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 42% तक बढ़ गई है। मालदीव हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे के संचरण के 3 गुना उन्मूलन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया और मध्य प्रदेश का श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है और प्रशांत महासागर के एक द्वीपीय देश पलाऊ ने पानी के अंदर दुनिया के पहले सजीव साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई और इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। पैट्रिक हरमनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी और लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लिफ्ट की वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है
और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अर्जेंटीना को उसकी गहराती मुद्रा और आर्थिक संकट से उबरने में मदद करने के लिए 20 अरब डॉलर का वित्तीय सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है। और केरल में अमीबिक इन्फेलाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रवि नायक का 69 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। 1941 में स्थापित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। असम सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम की शुरुआत की और दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट गैलेक्स आई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित पहली आर्चरी प्रीमियम लीग में राजपुताना राइफल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अब चलते हैं आज की क्लास पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, इस वर्ष कब मनाया गया? पूरे विश्व में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। और यह क्या है? यह जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, यह हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 29 जून को। और किसके? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। बात करूं अक्टूबर माह में अभी तक आए इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो 1 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया था और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में मनाया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के रूप में मनाया गया था। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया गया था। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया गया था। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और अभी 17 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया था। तो ये अक्टूबर माह में अभी तक आए इंपॉर्टेंट डेज के बारे में मैंने आपको बताया। आप लोगों को इन डेज के बारे में इसी क्रम में याद रखना है और उनको क्या है, बार बार रिवाइज करते रहना है, जिससे एग्जाम के समय में ये चीज़ें आपके माइंड से स्किप ना हो। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं? तो देखिए कहाँ हुए हैं? यह हुए हैं आपके अमेरिका में। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग्स नाम से पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। कहा जा रहा है कि यह अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है, जिसमें विभिन्न शहरों में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया है। और देखिए, आप लोगों ने अमेरिका का फ्लैग देखा होगा, उसमें क्या है, यहाँ कॉर्नर पर ऐसे ऐसे स्टार बने हुआ और उन स्टार्स की संख्या कितनी है? कुल 50 है। और ये 50 स्टार क्या है? अमेरिका में 50 स्टेट्स को दर्शाता है। बात आई है अमेरिका की, तो ये है मैप में अमेरिका। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो स्टार है इनकी कुल संख्या कितनी है? 50 है। और ये 50 स्टेट जो अमेरिका में है उनको दर्शाता है। बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है? तो वह है आपके डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। और 23 अप्रैल को क्या है? अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ है।
अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया गया और 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सेना अभ्यास का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो देखिए, अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने क्या है, इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है। उन्होंने इंटर मियामी के लिए खेलते हुए दूसरे सीजन में कितने 29 गोल और 19 गोल करने में मदद की है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK1A ने कहाँ अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो देखिए, कहाँ भरी है? यह भरी है नासिक में। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK1A ने नासिक में अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है और यह 19 स्वदेशी लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा करेगा और ये क्या है? MK1 का लेटेस्ट वर्जन है। और इस ऐतिहासिक मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे और यह किसके द्वारा है? यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैक्ट्री में यह उड़ान भरी गई है। तेजस MK1A पिछले MK1 का ज़्यादा वायुसेना आधुनिक वर्जन है जिसमें नई तकनीकें लगाई गई हैं। MiG-21 विमानों के रिटायर होने के बाद भारतीय वायुसेना को ऐसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो यह किसने की है? यह की है भारत और ब्राजील ने। अब बात आई है ब्राजील की, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। ये कौन है? लूला दा सिल्वा। और ये क्या है? ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। और देखिए, जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है। बात कर लेते हैं ब्राजील से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था और इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक वह ब्राजील में होना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में की जाएगी और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो देखिए, अभी केंद्र सरकार ने क्या है, कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक पहल करते हुए कपास कृषि मिशन की शुरुआत की और इसके तहत क्या है, इस मिशन पर सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितना करेगी? 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है महाराष्ट्र के पूर्व DGP डी शिवानंदन के द्वारा लिखी गई है। किसके? टी शिवानंदन के द्वारा लिखी गई है, जो क्या है 1980 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड और संगठित अपराध के खिलाफ मुंबई पुलिस की लड़ाई के बारे में बताया गया। और यह पुस्तक क्या है, एक पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के दृष्टिकोण से न्याय की खोज का विवरण देती है। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जिनका हाल ही में विमोचन किया गया। तो CDS जर्नल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया है। MJ अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाउस का विमोचन किया गया और डॉक्टर मनीषा V रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। TN खोशू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण, महात्मा गांधी यानी गांधीवादी पर्यावरणीय विचार का विश्लेषण लिखी है। हरिधर बावेजा ने संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल शूट यू मैडम का हाल ही में
विमोचन किया है। और होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलेंस हीलिंग एंड वेलनेस नामक पुस्तक नेहा करपाल और नंदिनी मुरली के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? तो देखिए, उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है जिसने संसद के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बताया, और कोलंबिया और इक्वाडोर में यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए वैध हुआ है। उरुग्वे विश्व का पहला देश है जो marijuana के मनोरंजनात्मक उपयोग को वैध किया था। अब बात आई है उरुग्वे की, तो ये मैप में उरुग्वे उरुग्वे की कैपिटल क्या है? तो मोंटेवीडियो। करेंसी क्या है? उरुग्वेन पेसो। और प्रेसिडेंट कौन है? तो यामांडू ओरसी। देखिए, ये है उरुग्वे और उसने क्या किया है? अभी इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया आपके बिश्केक में। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए, अभी कर्नाटक क्या है? भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरुआत की है। और यह नीति क्या है? सभी कामकाजी महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन अवकाश प्रदान करती है, यानी आपको एक महीने में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। अब बात आई है कर्नाटक की, तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम कौन है? सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें, 12 राज्यसभा सीटें और 224 विधानसभा सीटें। इसके अलावा कॉफी और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। और सबसे अधिक हाथियों की संख्या क्या है? कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध स्थित है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक और नारियल और कॉफी का भी उत्पादक सबसे बड़ा कौन है? कर्नाटक है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। और मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। उबेर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। और कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। और कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। और कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, इसको कटी बिहू उत्सव या बिहू उत्सव भी बोला जाता है। और ये कहाँ भी मनाया गया? यह मनाया गया आपके असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो देखिए, कहाँ की ये है? यह है आपकी बोडो जनजाति जिसको बोथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है, तो वह आपकी असम की है। अब बात आई है असम की, तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। देखिए, बात करूं लोकसभा सीटों की, तो असम में कुल 14 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें और 126 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा जो असम का देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है उसको पूर्व का अमेजन यानी अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और असम का जो चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली है उसको क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं असम से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो असम ने गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए और नोडोई 3.0 योजना को शुरू किया है। इसके अलावा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम असामिकम
की खोज की गई है। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की, और असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया, और असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। अम्बुबाची मेला अभी हाल ही में असम में मनाया गया था। हाल ही में कौन सा राज्य CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, CEIR ये क्या है, गवर्नमेंट पोर्टल है जिस पर यदि आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो आप उसमें अपनी जो भी प्रक्रिया है उसको फुलफिल करके भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो फ़ोन है उसको ट्रैक किया जाएगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में कौन सी इस पर रहा है? तो है रहा है आपका तेलंगाना। अब बात आई है तेलंगाना की, तो ये मैप में तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। CM कौन है? रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। देखिए, तेलंगाना की जो चपाता मिर्च है, जिसको टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार होता है वह टमाटर के आकार का होता है, तो इसलिए इसको क्या है, अभी GI टैग दिया गया है। बात कर लेते हैं तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो तेलंगाना रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर दर्ज किए गए। इसके अलावा सबसे संपन्न अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वह भी कौन है आपके? वह भी रेवंत रेड्डी जी हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगल मशरूम की खोज हुई है, और देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा मनाया गया है? यह मनाया गया है 9वां। नेक्स्ट है, हाल ही में UIDAI यानी उदय ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो कितनी की है? यह की है 1 लाख रुपए। देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने पूरे देश में आधार मैस्कॉट डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आधार के लिए एक आधिकारिक दृश्य राजदूत का चयन करना है। यह प्रतियोगिता माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है और 31 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से या टीम के रूप में अपने मौलिक मैस्कॉट डिजाइन के साथ एक संकल्पना नोट भी जमा कर सकते हैं, जिसमें बताया जाएगा कि उनका डिजाइन आधार की भावना को कैसे दर्शाता है, और विजेताओं को कुल 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजी है? तो किसे भेजी है? यह भेजी है आपके इंडोनेशिया को। देखिए, भारत ने क्या है, एक बड़ी मानवीय पहल करते हुए अक्टूबर 2025 में इंडोनेशिया को इमरजेंसी सहायता भेजी है, और यह सहायता क्या है, पर्शियन ब्लू कैप्सूल के रूप में की गई है, जिसमें इंडोनेशिया में सीजियम 137 नामक खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ से हुए प्रदूषण को रोकने के लिए भेजा गया है। अब हुआ ये है, इंडोनेशिया के समुद्री भोजन और मसालों के सीजियम 137 क्या है पाया गया है, जिसमें वहाँ स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। यह रेडियो एक्टिव आइसोटोप कैंसर का खतरा बढ़ाता है। अब ये पर्शियन ब्लू दवा क्या है, शरीर में सीजियम 137 के अवशोषण को रोकती है, जिससे विकिरण यानी रेडिएशन के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकता है। अब बात आई है इंडोनेशिया की, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रबोवो सुबियांटो। देखिए, इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया पाई जाती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया क्या है, दुनिया में शीर्ष स्थान पर है।
और भारत और इंडोनेशिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और एशिया प्रशांत मिड मैच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डोकोनो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। इंडोनेशिया के माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? यह जीता है इन्होंने कांस्य पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा अटलांटिक में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैत्री सेकेंड। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन किया था, जिसका मुख्य विषय क्या था? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार था, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार के सशक्तिकरण को भारत की पोषण रणनीति के केंद्र में रखा गया था। और ये कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था मध्य प्रदेश के धार में, और इसका समापन कहाँ हुआ है? यह हुआ है देहरादून को 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड सरकार ने क्या IT विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया AI मिशन के सहयोग से देहरादून में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन किया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो ये मैप में उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें, 3 राज्यसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। एशिया ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा में 10% आरक्षण देने की स्वीकृति दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया है। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में किया गया और भारतीय संरक्षण सम्मेलन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की और उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती है? तो किसने जीती है? यह जीती है मोहन बगान ने। और किसे हराकर? तो ईस्ट बंगाल को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? यह रहा है आपके 23वें स्थान पर। और यह सूचकांक क्या है? यूनाइटेड किंगडम को शीर्ष स्थान देता है, जिसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो देखिए, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता गोवर्धन असरानी का क्या लंबी बीमारी के बाद 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये क्या थे? एक अभिनेता थे। इनकी एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, शोले मूवी। अगर आपने देखी है तो उसमें जो जेलर का किरदार निभाया था वो इन्हीं के द्वारा अदा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में खनन मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में
कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, खनन विभाग के गैर कोयला खनिज खनन सुधारों और सुविधा में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन और मार्गीकरण करने के लिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक जारी किया गया, और इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है मध्य प्रदेश। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो ये मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगू भाईचंद पटेल। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 230 विधानसभा सीटें। इसके अलावा मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर, और हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी क्या है? शीर्ष स्थान पर है। बात करें करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के थार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर की डल झील में जो संपन्न हुए थे, उसमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है, और हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता देने की शुरुआत की है। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश ने 9वें दीपोत्सव समारोह के दौरान राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नई कवक प्रजाति बिज्रोपोरस कनाडी पाई गई है? तो यह कहाँ पाई गई है? यह पाई गई है आपके अरुणाचल प्रदेश में। बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये मैप में अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम कौन है? प्रेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? के.टी. पटनायक। देखिए, 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी कांगटो चोटी यहीं पर स्थित है। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच एक्सरसाइज का अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में पल्लाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया, और केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोहियों कवक वाहनों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, और अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया, और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? यह जीता है इन्होंने कांस्य पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ 3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के मध्य क्या है? 3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर समझौता किया गया है। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो ये मैप में वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बांगरा। नेक्स्ट है, हाल ही में रोड्रिगो पाज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो देखिए,
इन्होंने कहाँ जीत की, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की है? तो इन्होंने बोलीविया के राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की। और किसको हराकर? तो इन्होंने अभी जॉर्ज टूटो क्विकरोगा को हराया है। अब बात आई है बोलीविया की, तो ये मैप में बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल क्या है? शोर्स। करेंसी क्या है? बोलिवियन, बोलिवियानो। और देखिए ये रहा आपका बोलीविया देश। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो कर्नल माइकल रेंड्री निरेना ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पैट्रिक हरमनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और सेना के जनरल रुफिन फोर्टुनेंट जेफिन सैम्बो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और सुनीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जोनास गहरस्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। और इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है अभी रजत पदक। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है? तो कहां पहुंची थी? यह पहुंची थी सुल्तान अल जोहर कप में। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए इसरो ने भी घोषणा की है कि गगनयान मिशन का मानव मिशन चरण 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान होगा। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में रोड्रिगो पाज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च करेगा? तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके गैलेक्स आई के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।